अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सबसे पहले उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो ज़ी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है हमारे पास, उससे ज़ी टेबलेटेड वैल्यू हम किस तरह निकालते हैं। तो ज़ी टेबल का यूज़ करना एग्ज़ाम में भी बहुत मुश्किल होता है और वहाँ से हम बड़ी टाइम वेस्ट करके हम जो है ज़ी टेबलेटेड वैल्यू निकालते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास यहाँ पे हम कैलकुलेटर से जो है हम किस तरह जी की टेबलेटेड वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई स्टेप है उनके बारे में आपको बताएंगे, फिर हम कैलकुलेटर पे अप्लाई भी करेंगे कि हम किस तरह जो है जी कैलकुलेटेड वैल्यू से हम जी टेबलेटेड वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसमें कि हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हाउ वी कैलकुलेट द जी टेबलेटेड वैल्यू बाय कैलकुलेटर। ठीक है, तो कैलकुलेटर से हम किस तरह करते हैं। सबसे पहले आपको जब जी का टेबलेटेड वैल्यू का निकालने के लिए बताएगा पेपर में, तो हमें ऑलरेडी जो है जी टेबलेटेड जो वैल्यू है वो हमें ऑलरेडी गिवन होती है। ठीक है, तो जी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन होती है, तो वहाँ से हम जी टेबलेटेड कैसे निकालते हैं। अब अगर इसको हम टेबल में देखते हैं तो हम यहाँ पे इस तरह करते हैं कि 0.23 को 5 के रीजन में हम देखते हैं। ठीक है, कॉलम 0.23 और रो में हम क्या देखते हैं, 5 देखते हैं। तो हमें ऑलरेडी जो है जी टेबलेटेड कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो हमें गिवन होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल हमें है कि 0.235 जो है ये हमें जो है कैलकुलेटेड वैल्यू दी गई हुई है। हमें कह रहे हैं कि हमें इसका टेबलेटेड वैल्यू जो है वो निकालना है। ठीक है, तो हाउ वी कैलकुलेट द टेबलेटेड वैल्यू फ्रॉम द कैलकुलेटर और बाय द टेबल। ओके, अच्छा, तो टेबल के ज़रिए मैंने आपको बताया कि 0.3 को हम क्या करेंगे, मतलब उसमें देखेंगे कॉलम में देखेंगे, और 5 जो है वो हम रोज़ में देखेंगे, तो वहाँ से हम निकालते हैं। ठीक है, इसके नीचे जो वैल्यूज़ आती है वो हमारी जो है जी टेबलेटेड वैल्यू होती है। लेकिन कैलकुलेटर की बात करें तो कैलकुलेटर के अंदर कुछ स्टेप्स है, वो मैं स्टेप्स आपको बताऊंगा और फिर प्रैक्टिकली हम इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टिप ये है कि हमें कैलकुलेटर का जो मूड वाला बटन जो है ये सिर्फ कैसियो कैलकुलेटर के अंदर होता है, और कैलकुलेटर के अंदर, आम कैलकुलेटर के अंदर ये नहीं होता है। सिर्फ कैसियो कंपनी जो है उसके कैलकुलेटर के अंदर होता है, आम साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर भी नहीं होता है। तो फर्स्ट जो है हमें मूड वाला बटन दबाना है, डबल प्रेस करना है मूड वाला बटन को। प्रेस करने के बाद हमें क्या करना है, वहाँ पे हमें ऑप्शन आएंगे। ठीक है, एस डी आएगा, रिग्रेशन आएगा और बेस आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करना है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन के नीचे आपको उधर 1 लिखा होगा, और रिग्रेशन के अंदर 2 होगा, बेस के अंदर 3 होगा। तो हमारा काम जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन में होता है। तो हम 1 का जो बटन है कैलकुलेटर के अंदर, 1 का बटन फिर प्रेस करेंगे। 1 का बटन प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप हमारा होगा कि हम स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करेंगे। 1 का प्रेस बटन करने के बाद हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड होगा। उसके बाद हमें शिफ्ट पे प्रेस करना है। थर्ड जो बटन है हमारा, फोर्थ जो है, उसको हम शिफ्ट बटन पे प्रेस करेंगे। जो है हम शिफ्ट बटन पे प्रेस करने के बाद, शिफ्ट हम इसलिए प्रेस करते हैं कि हमें तो स्टैंडर्ड डिविएशन मिल गया है, तो अभी हमें जी कैलकुलेटेड वैल्यू चाहिए, तो हम शिफ्ट का बटन दबाएंगे। और शिफ्ट का बटन दबाने के बाद हम कैसियो कैलकुलेटर जो है उसके बटन नंबर 3 के ऊपर हमारे पास साथ में लिखा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम उस बटन 3 को दबाएंगे। बटन 3 को दबाने के बाद हम जो है, हमें वहाँ पे एक इमेज देगा, कैलकुलेटर के अंदर हमें एक इमेज मिलेगी। ठीक है, तो उस इमेज से फिर जो है हम वहाँ पे आपको बताएंगे कि फिर अपने जो पी आ जाएगा, क्यू आ जाएगा और आर आ जाएगा। अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि पी क्या चीज़ है और आर की चीज़ क्या चीज़ है। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर ये ग्राफ है हमारे पास, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास क्या है, बेल शेप ग्राफ है, और इसमें हमारे पास पी है और क्यू है और आर है। तो पी क्यू आर क्या चीज़ है, अगर वैल्यू जो मीन की वैल्यू जो है वो आपके पास ग्रेटर देन है, ठीक है, राइट साइड पे है, ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है, राइट साइड पे है, तो आप क्या करोगे, आर का जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आर के नीचे एक बटन आपको बताएगा कि वो बटन प्रेस कर दो, 1 होगा या 2 होगा, 3 होगा। मोस्टली कैसियो में जो है वो 3 होता है। ठीक है, और पी का जो बटन जो है हम उस वक्त दबाएंगे पी का कि जब वैल्यू लेस देन नेगेटिव साइड पे हमारे पास, मतलब लेफ़्ट साइड पे जब वैल्यू होती है तो हम फिर दबा दें। अच्छा, क्यों हम उस वक्त दबाएंगे, क्योंकि नीचे बटन ऑलरेडी लिखा हुआ था कि ये देखो, ये यहाँ पे इमेज है आ, हमारे पास, ठीक है,
और पी क्यू आर जो है, ठीक है, पी क्यू आर इस तरह का ऑप्शन होगा। क्यू के नीचे 2 होगा, 3 आर के नीचे होगा, और 4 जो है एंड 1 जो है वो हमारे पास किसके नीचे होगा, 1 जो है वो हमारे पास पी के नीचे होगा, ठीक है। अब अगर आपके पास आप पी मालूम करनी चाहते हैं, आपकी वैल्यू पी में लेफ़्ट साइड पे लाई करती है, ठीक है, तो आपने 1 का बटन बटन दबाना है। फिर अगर आपकी वैल्यू जो है आर साइड पे लाई करती है, राइट साइड पे, ठीक है, तो आपने आर का बटन दबाना है। अगर आप में क्वेश्चन से पूछता है कि इन दोनों के दरमियान आपने जी की वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो इसमें दोनों के दरमियान जब जी की वैल्यू निकालते हैं तो क्यों के नीचे हमारे पास बटन जो होता है वो 2 होता है, तो फिर आपने 2 का बटन कैलकुलेटर के अंदर दबाना है, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह आपके पास जो है उसके बाद आपके पास क्या करना है, आपने आपकी जो वैल्यू है हमारे पास पी का बटन दबाने के बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे कैलकुलेटर के अंदर। ब्रैकेट लगाने के बाद फिर उसके अंदर आपके पास जो वैल्यू गिवन होती है उसको आप पुट करोगे उसमें, और उसको पुट करने के बाद अगेन आप ब्रैकेट लगाओगे। इस तरह का ब्रैकेट होता है कैलकुलेटर में, ठीक है, इस तरह का ब्रैकेट हम लगाएंगे। और यहाँ से भी हम ब्रैकेट लगाएंगे। ऑलरेडी पी आपके पास यहाँ पे कैलकुलेटर में शो होती है, तो पी के बाद आप ब्रैकेट लगाओगे। ब्रैकेट लगाने के बाद आप उसमें मिसाल के तौर पर वैल्यू हमारे पास 0.235 है, क्या है, 0.235 है। तो ये लगाने के बाद आप इक्वल का बटन जो है कैलकुलेटर में इक्वल का बटन होता है उसको प्रेस करोगे, तो आपके पास जी की वैल्यू हमारे पास टेबलेटेड वैल्यू जो है वो आपके पास गिवन होगी। अच्छा, अब यहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं हम, ठीक है, देखें। मोड का सबसे पहले आप बटन जो है वो ऑन करेंगे कैलकुलेटर को, ठीक है। ऑन करने के बाद जो है ना हम मोड का बटन हमने कहा था कि हम डबल प्रेस करेंगे। और जिस कैलकुलेटर से मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, ये कैलकुलेटर हमारे पास कैसियो कैलकुलेटर नहीं है, तो लिहाजा जो कैसियो कैलकुलेटर जो होता है वो सेम बटन से, लेकिन इसमें हम कंप्लीट नहीं कर सकते वीडियो को, क्योंकि यहाँ पे मसला ये है कि हमारे पास इसमें डिस्ट्रीब्यूशन वाला बटन जो ऑप्शन है वो नहीं है, ठीक है। तो मोड हम डबल प्रेस करेंगे, ठीक है। कैसियो में जब हम डबल प्रेस करेंगे तो आपके पास नज़र आएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास मोड में असल कैसियो जो कैलकुलेटर है उसमें आपके पास एस डी जो है वो पहले ऑप्शन पे होता है, 1 पे होता है, ठीक है। और फिर जो है कंपोजिशन होता है, फिर रिग्रेशन होता है, ठीक है। तो फिर आपका जो एस डी 1 पे होता है, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे वहाँ पे कैसियो कैलकुलेटर की बात करते हैं तो हम 1 दबाएंगे, ठीक है। 1 दबाने के बाद हमारे पास जो है हम शिफ्ट दबाएंगे। 1 दबाने के बाद आपके पास जो है ना यहाँ पे आप शिफ्ट दबाएंगे, ठीक है, शिफ्ट दबाएंगे। शिफ्ट दबाने के बाद कैसियो कैलकुलेटर में शिफ्ट दबाने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे, ये 3 आपको नज़र हो आ रहा है, 3 जो है यहाँ पे 3 के ऊपर बिल्कुल इसी जगह पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन लिखा होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लिखा होता है। जब आप प्रेस 3 करोगे तो आपके पास कैलकुलेटर में इस तरह का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ठीक है, इस तरह का ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा। P1 आ जाएगा, Q2 आ जाएगा, R3 आ जाएगा। तो इस तरह का ऑप्शन आने के बाद आपको अगर वैल्यू आपकी लेफ़्ट साइडेड पे है तो आप 1 दबाओगे। अगर आपकी वैल्यू जो है राइट साइडेड पे है तो आप 3 दबाओगे, ठीक है। आप क्या करोगे, 3 दबाओगे। अगर आपकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि बिटवीन द जी वैल्यू आपने मालूम करना है, तो आपने क्या करना है, 2 को दबाना है, ठीक है। इसको दबाने के बाद जब आप मिसाल के तौर पर राइट साइड हमारी जो वैल्यू है ऊपर 0.235, ठीक है, ये राइट साइड पे, तो हम 3 दबाएंगे। 3 दबाएंगे तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा, पी जो है, ठीक है, इस तरह का आपको ऑप्शन आ जाएगा, पी होगा और साथ में आपके पास क्या होगा, इस तरह का ब्रैकेट आपने लगा के उसके बाद अपनी वैल्यू पुट करें और ब्रैकेट में बंद करें और इक्वल का निशान कैलकुलेटर के अंदर दबाए, तो आपके पास आपकी कल टेबलेट जो वैल्यू है वो आपके पास अवेलेबल होगी। थैंक यू सो मच।